हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आ गया हूँ एक नई करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आप लोगों के लिए, जिसमें सिर्फ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डाले गए हैं। चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। भारत ने किस राज्य के बालासोर तट से सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा ने भारत के बालासोर तट से सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल के नए संस्करण का परीक्षण किया है। इसका पूरा डिटेल नीचे दिया गया, देख लीजिए। भारत ने उड़ीसा के बालासोर तट पर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है, जबकि इससे पहले 11 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना के INS विशाखापट्टनम युद्धपोत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। इस ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत रूस के द्वारा तहत किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भाषा कॉमिक्स कलाकार नारायण देवनाथ का हाल ही में निधन हो गया? वो किस भाषा के कॉमिक्स कलाकार थे? तो ये बंगाली भाषा है। बंगाली भाषा के कॉमिक्स कलाकार व लेखक चित्रकार नारायण देवनाथ का हाल ही में 97 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। अगला प्रश्न, CRM नेक्स्ट सॉल्यूशन और किस बैंक ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ CRM ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वयन के IBSI इनोवेशन अवार्ड्स 2021 जीता है? तो इसका आंसर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने यह CRM ग्राहक प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वयन के लिए IBSI इनोवेशन अवार्ड जीता है। इसका पूरा डिटेल नीचे दिया गया है। CRM नेक्स्ट सॉल्यूशन और एक्सिस बैंक ने हाल ही में वैश्विक बैंकरों और IT सलाहकारों के लिए सबसे प्रमुख पुरस्कारों में से एक IBSI इनोवेशन अवार्ड 2021 जीता है। उन्हें यह पुरस्कार CRM ग्राहक प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वयन के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पर्यावरणविद और किस आंदोलन के प्रचारक प्रो एम के प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया है? वे साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन के प्रचारक थे, जिसका पूरा डिटेल नीचे दिया गया है। साइलेंट वैली बचाओ प्रसिद्ध पर्यावरणिक और साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन के प्रचारक प्रो एम के प्रसाद के हाल ही में निधन हो गया है। साथ ही उन्होंने लोकप्रिय विज्ञान आंदोलन केरल शास्त्र साहित्य परिषद का भी नेतृत्व किया था। वो कालीकट विश्वविद्यालय प्रति कुलपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। उनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इरडा में कितने करोड़ रुपए के निवेश करने की मंजूरी दे दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इरडा में कितने करोड़ रुपए निवेश करने की मंजूरी दे दी? तो ये 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। पूरा डिटेल नीचे अभी देखते हैं। तो ये है 1500 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। हाल ही में इरडा में 1500 करोड़ निवेश करने की मंजूरी दे दी। इससे इरडा सालाना 10,200 नौकरियां पैदा करने में मदद करेगा। लगभग 7.49 मिलियन टन प्रति वर्ष के बराबर कार्बन उत्सर्जन को
कम करेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में ओपन डेटा वीक की घोषणा की है? हाल ही में ओपन डेटा वीक की घोषणा की है, तो ये है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में ओपन डेटा वीक की घोषणा की है, जो 100 स्मार्ट शहरों की भागीदारी दिखाएगी। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस लेफ्टिनेंट जनरल को अगला थल सेना उप प्रमुख चुना गया है? फिर से देख लीजिए, इनमें से किस लेफ्टिनेंट जनरल को अगला थल सेना उप प्रमुख चुना गया? तो ये है मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को अगला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया गया है। ये पहले क्या थे देख लीजिए, तो ये थे पहले लेफ्टिनेंट जनरल पांडे। पहले कौन था? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को हाल ही में अगला थल सेना उप प्रमुख चुना गया है। वे जनरल बिपिन सीवी मोहंती के उत्तराधिकारी होंगे, जो 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। जनरल पांडे को दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश AAFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश AFC महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो ये भारत है। पूरा डिटेल देख लेते हैं, नीचे दिया गया है। भारत के नवी मुंबई और पुणे में AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगा। इस टूर्नामेंट में 12 टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। जापान महिला एशिया कप का गत चैंपियन है, जिसने 2018 में ये श्रृंखला जीता था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की ईसाई डेमोक्रेट रॉबर्टा मेट्सोला को हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया? तो यह है माल्टा की डेमोक्रेट रॉबर्टा मेट्सोला को हाल ही में यूरोपीय संघ का सेना संसद का अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने हाल ही में एरो 3 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा कर लिया है? निम्न में से किस देश ने हाल ही में एरो 3 का सफल उड़ान परीक्षण कर लिया है? तो ये इजराइल है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में मध्य इजराइल में एरो 3 का सफल परीक्षण कर लिया है। रक्षा मंत्रालय के मिसाइल रक्षा संगठन और अमेरिका मिसाइल रक्षा एजेंसी के बीच एक संयुक्त परियोजना में विकास किया गया है। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो सबसे पहले मिले। धन्यवाद।